नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडोनेश ब्लॉगर चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ वह दरअसल पटना जंक्शन और बिहार सचिवालय के एकदम ठीक बीचों बीच में पड़ता है और आर ब्लॉक के ये काफी नजदीक माना जाता है। का जो लोकेशन है कुछ इस तरीके का है। ये दानापुर साइड आप इस रोड से चले जाएंगे। तो जिस लोकेशन का आज बात कर रहा हूँ वो दरअसल एक पार्क है। यही आपका शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क, इसको आज भी लोकल भाषा में हार्डिंग पार्क के नाम से जाना जाता है। त्रिकोण शेप में जो ये पार्क है जो कि 22 एकड़ के पूरे एरिया में फैला हुआ है। आज मैं इस पार्क के इसके इतिहास को खंगाल कर रख दूंगा। यहाँ पे आप टिकट कटवा सकते हैं। ये पटना का सबसे पहला सार्वजनिक पार्क है। तो आप जब आइएगा शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क में तो आपको इस तरह का टिकट मिलेगा। अगर आप बड़े हैं तो आपको 10 रुपए का टिकट कटवाना पड़ेगा और छोटे बच्चे हैं तो उनको 5 रुपए का टिकट कटवाना पड़ेगा। तो आप जैसे ही इस पार्क के अंदर में एंटर कीजिएगा आपको एक प्लेन से सामना होगा आपका, और कुछ इस तरीके का आपको प्लेन जस्ट एंट्री के बाद ही देखने को मिलेगा। और इस प्लेन के नीचे एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है जो ट्रायंगुलर शेप में है। तो आपको कुछ इस तरीके के फ्लावर यहाँ पे देखने को मिलेंगे और एक छोटा सा बैठने के लिए एक गार्डन जैसा बना दिया गया। ये बिल्कुल स्फेरिकल टाइप में एक शो प्लांट को कटिंग करके इनमें बैठने वाले गार्डन में बनाया गया है। तो ये ट्रैक जो है वो काफी खूबसूरत बनाया गया। गेट के जस्ट बगल में आपको एक बड़ा सा गार्डन देखने को मिलेगा और ये पार्क के साइड में देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत ये बनाया गया है घास से। तो ये अभी मैं आपको पूरा वो साइड का एरिया दिखा रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा साइड वाइज ट्रैक बना हुआ है। इस पार्क में आप जैसे ही एंटर कीजिएगा तो जस्ट गेट के सामने आपको एक बड़ा सा पॉन्ड नजर आएगा। एक स्विमिंग पूल की तरह इस पॉन्ड को बना दिया गया है। अब मैं इस पार्क के पूरे इतिहास को खंगालना आपके सामने शुरू करता हूँ। बात उन दिनों की है जब हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ था। तो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे चार्ल्स हार्डिंग। चार्ल्स हार्डिंग ने पार्क का निर्माण करवाया है और इस पार्क को लगभग 1916 में बनाया गया था। उन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया था हार्डिंग पार्क। वजह ये थी कि जो चार्ल्स हार्डिंग थे उन्होंने बिहार को एक अलग प्रांत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसकी वजह से उस समय के ब्रिटिश हुकूमत ने उनके सम्मान में इस पार्क का नाम जो है वो हार्डिंग पार्क के तौर पे रख दिया था। और यहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था है दोस्तों, साइड में देख सकते हैं। और उसके बाद ये साइड में आपको कुछ इस तरीके के पेड़ आपको शो प्लांट नजर आएंगे। तो अदर पार्क की तरह यहाँ भी आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। दूसरे साइड से आपको इस तालाब को दिखा रहा हूँ। साफ सफाई पे ध्यान शायद नहीं दिया जाता है, इस वजह से ये इसका पानी बहुत ही रद्दी टाइप का है। तो कुछ इस तरीके के शो प्लांट के पौधे आपको इस तालाब के चारों ओर देखने को मिलने वाले हैं। पटना में कोई पार्क सार्वजनिक नहीं हुआ करता था, तो ब्रिटिश हुकूमत ने अंग्रेज अधिकारियों के घूमने फिरने के लिए एक पार्क की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक हार्डिंग मेमोरियल समिति का गठन किया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में जो हार्डिंग मेमोरियल समिति का जो गठन हुआ था उसकी एक पटना कलेक्टर के साथ एक बैठक होती है और उसमें इस पूरे पार्क की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसे 1916 बनाकर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। और साइड वाइज आपको वाटर की व्यवस्था की गई है पानी पीने के लिए। 1921 की बात है, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स 8 यहाँ पे आए थे। तो उस दौरान जो दरभंगा महाराज थे और जो बिहार का लैंडिंग होल्डर्स एसोसिएशन था, उन दोनों ने मिलकर जो ब्रिटेन के प्रिंस थे उनके लिए इसी पार्क में एक बड़े पार्टी का आयोजन किया था। अभी आप जो देख रहे हैं वो शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क के अंदर चिल्ड्रन पार्क को देख रहे हैं। ये खास तौर पे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो बैठने के लिए या खेलने कूदने के लिए कोई अलग से आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। जिम की भी व्यवस्था सरकार ने की है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त पहल है। अभी मैं आपको इस जिम के अंदर ले जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों इस पार्क की सबसे अच्छी खासियत मुझे यही लगी कि यहाँ पे लोगों के फिटनेस पे सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की है। इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे देखने को मिल रहे होंगे जो एक्सरसाइज के काम आती है। ये एक तरह से सरकार ने एक जिम पार्क भी खुलवा दिया है और इस जिम में आप आकर अपने फिटनेस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि सुबह में आप आइएगा तो आपको पैसा नहीं देने पड़ेगा।
दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्क की खुलने की जो टाइमिंग है वो 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। जिस तरह के आप जिम में इक्विपमेंट्स देखते हैं यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये पटना का काफी शानदार पार्क लगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पटना का सबसे पहला सार्वजनिक पार्क जो है। दोस्तों इस पार्क को 31 जनवरी 1916 को तत्कालीन समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्बर्ट गेट ने पब्लिक के लिए खोला था। और जिस समय इस पार्क को 1916 में खोला गया था, उस समय जो बिहार था वह संयुक्त रूप से उड़ीसा के साथ मिला हुआ था, स्वतंत्र रूप से बिहार नहीं था। तो आप इस तरह से कह सकते हैं 31 जनवरी 1916 को एल्बर्ट गेट ने बिहार और उड़ीसा के लोगों के लिए सार्वजनिक तौर पे इस पार्क को खोलने का काम किया था। तो अभी आप जो पार्क देख रहे हैं वो शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क के अंदर का नजारा देख रहे हैं। और वो हमारे भाई लोग वो इस पार्क में मौजूद टेक्नीशियन हैं जो समय समय पे आकर इन सारे इक्विपमेंट्स को ठीक करने का काम करते हैं। यहाँ पे इनको बहाल किया गया है इन इक्विपमेंट्स को समय समय पर देखकर ठीक करने के लिए। ये पार्क मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स देख रहे हैं आप, अच्छे खासे महंगे इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका पटना का ये पहला सार्वजनिक पार्क है जहाँ पे तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं सरकार ने मुहैया करा दी है। और इस पार्क में आपको साइड वाइज कुछ इस तरह के पौधे लगाए गए हैं जो आप अभी ये देख रहे होंगे। किनारे वाला पूरा ये व्यू है, कुछ इस तरीके का आपको इस पार्क के अंदर लगने वाला है। इस तरह का आपको ट्रैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बास्केटबॉल कोर्ट देख रहे हैं आप। इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने अभी तक पटना के किसी पार्क में नहीं देखी है। तो यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं लोगों को खेलने के लिए। ये काफी शानदार व्यवस्था मुझे लग रही है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरे बिहार का सबसे पहला सार्वजनिक पार्क है। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं भी टंच होनी ही चाहिए। और बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर कुछ इस तरीके के आपको फ्लावर्स के पौधे देखने को मिलेगी। और इस पार्क को बनाने में जो सबसे ज्यादा योगदान दिए हैं उनका नाम यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो कुछ इसी तरीके का आपको पूरा नजारा इस पार्क के अंदर में साइड वाइज व्यूज में देखने को मिलेगा। ये ज्यादा बड़ा पार्क नहीं है, 22 एकड़ के एरिया में बनाया गया है। आने वाले भविष्य में आपको इस पार्क के अंदर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि टॉय ट्रेन, फव्वारा वगैरह, जो लेजर लाइट्स का जो शो लाइट होता है पानी के साथ साउंड में, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये पार्क आके एंड हो जाती है। तो यही आपका हार्डिंग पार्क का नजारा। छोटे छोटे गमले को पत्थर में एक पहाड़ का स्वरूप देकर यहाँ पे अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। और ये हमारे समाज के वो योद्धा हैं जो पूरे समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, बेहद ही कम तनख्वाह पे। ये जो बास्केटबॉल कोर्ट्स है दोस्तों, तो उसके साइड बाई जो है वो टोटल जो गुलाब है उसका फ्लावर लगाया गया है। पार्क के अंदर पानी की व्यवस्था अच्छी खासी ढंग से की गई है। पटना का ये जो सबसे पुराना सार्वजनिक पार्क है, इसमें फ्लावर शो का आयोजन हमेशा से होता आया है, जिसे फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। जो पार्क का मुख्य जो पार्ट है, दरअसल ये गार्डन है जो भी आप देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का सबसे बड़ा गार्डन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी आप देख रहे हैं। इस गार्डन के चारों ओर बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। तो यही है आपका पटना का वीर कुंवर सिंह पार्क की जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस समय इस पार्क का उद्घाटन किया गया था, उस दौरान तत्कालीन जो उपराज्यपाल थे, उन्होंने इस पार्क के अंदर चार्ल्स हार्डिंग की एक 5 टन वजनी प्रतिमा को स्थापित किया था। जो कांस्य की प्रतिमा थी, उसको भारत की आजादी के बाद यहाँ से 1960 से 1970 के बीच के दशक में भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से हटाकर
पटना के जादूघर में ले जाकर रख दिया गया था, जहां पे 2017 में कुछ असामाजिक तत्वों ने चार्ल्स हार्डिंग के मूर्ति को क्षति पहुंचाई थी। और इस पार्क ने करीब 2016 में अपनी फर्स्ट सेंचुरी को भी कंप्लीट किया था। तो अभी आप जिस पार्क को देख रहे हैं वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना पार्क को देख रहे हैं। तो सोचिए 109 साल पुराने पार्क ने आज भी अपनी खूबसूरती को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखी हुई है। फ्लावर है वो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, गुच्छे में फूल खिले हुए हैं। तो यही है इस पार्क की खासियत। साइड बाई व्यूज कुछ आपको ऐसा लगेगा देखने में। अगर आप दूसरे पार्क में जाइएगा तो आपको लकड़ी के बनाए हुए आपको शीट देखने को मिलेंगे, जबकि आप यहाँ पे पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। तो ये अगर हजारों साल यहाँ पे रहेगा तो इस शीट को कुछ नहीं होने वाली है। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत इस तरह का डस्टबिन आपको पार्क के हर अलग अलग हिस्से में आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये दोस्तों देख रहे हैं, ये भी आप शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क के अंदर यानी हार्डिंग पार्क के अंदर एक फाउंटेन्स को देख रहे होंगे, जो कि एकदम पीछे बीच ग्राउंड में आपको बनाया गया है। तो यही आपका शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क के अंदर का नजारा, जो भी आप इंडोनेशियन ब्लॉगर के साथ देख रहे हैं। चूंकि ये पार्क 7:45 बजे तक बंद होता है, इसीलिए यहाँ पे पार्क के बीच बीच में स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है। ना जंक्शन से भी आगे ये पुल अटैच है दूसरे पुल के साथ। अगर इस पुल पे चढ़िएगा तो दानापुर साइड पहुंच जाइएगा। इसी वजह से मुझे ये पार्क काफी अच्छा लगा। सोचिए बच्चों के लिए 5 रुपए के टिकट में इतनी जबरदस्त व्यवस्था दी गई है, जो कि काफी सराहनीय कदम है। यही चीज आप दूसरे जगह पे घूमिएगा तो आपको 100 रुपया 200 रुपया का तो केवल झूला ही झूल लीजिएगा। इस पार्क का नाम वीर कुंवर सिंह पार्क आजादी के बाद पड़ा था। वीर कुंवर सिंह जो थे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। और ये जो वीर कुंवर सिंह हैं वो आरा जिले से बिलोंग करते हैं और राजपूत जाति से ये बिलोंग करते हैं। सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर इस पार्क का ये वाला है जो अभी आप देख रहे हैं। इस फाउंटेन के चारों ओर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो काफी ज्यादा शानदार है। तो कुछ इस तरीके का डिजाइन यहाँ पे आपको इस पार्क के अंदर देखने को मिलेगा। ये इस पार्क का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ये प्लेस मुझे लग रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे जननायक जिन्होंने अपनी बहादुरी से पूरी दुनिया के सामने अपनी एक मिसाल पेश की थी, अपनी बहादुरी की, और भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था बिहार के अंदर। इसी वजह से आप इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा को यहाँ पे इस गैलरी में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे वीर कुंवर सिंह का एक स्मारक बनाया गया है जो उनकी वीरता को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे अभी आप वीर कुंवर सिंह को यहाँ पे देख रहे होंगे। यही है वीर कुंवर सिंह जो आप स्टैचू देख रहे हैं, घोड़े पे सवार और हाथ में तलवार लिए हुए। यही है वो 1857 के वीर योद्धा जिन्हें बिहार का शेर कहा जाता है, और ये आरा जिला से बिलोंग करते थे। इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे। इसी वजह से इनके सम्मान में इस पार्क का नाम दिया गया है शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क। और यहाँ पे इस स्मारक में कुछ खास चीजें देखने को मिल रही होगी। ये दरअसल आपको इतिहास की ओर पीछे ढकेल कर ले जाएगी। उनके बलिदान की कहानियों को भी आप पढ़ रहे हैं। इसके चारों ओर घूमकर इस स्मारक है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से चीजों से इस स्मारक को सजा कर रखा गया है। तो यही है
बिहार के शेर वीर कुंवर सिंह। तो ये वीर कुंवर सिंह का अभी आप समाधि स्थल देख रहे हैं। डिजाइन आपको पेड़ पौधों की, शो प्लांट की देखने को मिल रही होगी। और यही आपका साइडर व्यू जो भी आप देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा है आपका शहीद वीर कुंवर सिंह का पार्क। और ये ट्रैक के साइड वाइज आपको छोटे छोटे गमले में फ्लावर दिख जाएगी इस पार्क के अंदर। हर तरफ इस तरह के ट्रैक आपको देखने को चारों तरफ इस पार्क में चलने के लिए बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे लोग मॉर्निंग के टाइम में मॉर्निंग वॉक भी करने आते हैं। क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग वॉक जो है वो फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है और इस तरीके के आपको सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ जो सीट बना हुआ है वो संगमरमर का सीट बनाया गया है। गाइस, अब ये आप जो देख रहे हैं वो दरअसल जो पक्षी है वो बत्तख है। और काफी जो झुंड है इनका यहाँ पे काफी खूबसूरत लग रहा है। मूव करते हुए ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। तो यही है आपका शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क। इस पार्क के अंदर भी कुछ खाने पीने की व्यवस्था आप कर दी गई है। ये जो रेस्टोरेंट टाइप का बनाया गया है इसको पार्लर के नाम से पुकारा जाता है। और इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पार्क में लगभग 22 कैमरे लगाए गए हैं, जो कि इसकी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा तगड़ी बना देती है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि आज का जो हार्डिंग पार्क का जो ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा। हमें ये भी बताइएगा कि इस पार्क में सबसे अच्छा पार्ट आपको देखने को क्या मिला। तो हम मिलेंगे फिर से एक नए लोकेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।